बहुत सुंदर प्रश्न है, अति सुंदर भक्तों के लिए। इनका प्रश्न ये है कि देखिए, जब इतना महान होते हुए विदुर जी उद्धव जी के सेवक के रूप में प्रस्तुत हुए इन श्लोकों में, तो इनका प्रश्न ये है कि हम तो थोड़ी सी सेवा करते हैं और लोग सम्मान देना चालू करते तो हम अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति समझते हैं, उससे कैसे बचे? बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका शुभ नाम प्रभु जी? सीता प्रेमदास। अरे वाह। देखिए, वस्तुतः उनको कैसे बचा जाए, किस प्रकार बचा जाए इससे, तो इसके लिए कहते हैं कि उनका हमेशा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान की सेवा करने के बाद मैं तो सेवक हूं। अगर ये लक्ष्य रहेगा कि मैं सेवक हूं और कुछ सेवा किया तो कौन बड़ा कार्य कर दिया, और ये इतने महान पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक की थोड़ा सा सेवा किया तो कौन बड़ा सेवा किया है मैं? ये चीज अगर ध्यान में रहेगी ना, उस टाइम वो कभी नाम नहीं चाहेगा, कभी नाम नहीं चाहेगा अपना। एक बार एक भक्त बता रहा था कि एक जगह कुछ प्रवचन चल रहा था, एक मंदिर में, छोटे मंदिर में, वो प्रवचन चालू था और प्रवचन के समय एक फैमिली आकर के बैठा और गर्मी का सीजन था, तो आकर के बैठा और प्रवचन चल रहा था, बीच में वो बोले, चलो वो पंखा बंद करो ना। बोला इतनी गर्मी में पंखा बंद करना है? तो उन्होंने पंखा हमारा दादा ने दिया हुआ, नाम जरा दिखाना चाहते हैं लोग। ये लोग गर्मी से पक रहे हैं और नाम दिखाना चाह रहे हैं। वो कोई सेवा बेवा नहीं है। अनंत भगवान को सेवा स्वीकार करते, 50 भक्तों को इधर गर्मी में मारा और दादा का नाम दिखा रहे। पर पंखड़ी पे लिखा हुआ है, बंद नहीं रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा पंखड़ी का नाम? वो दादा घूमते हैं यहां का यहां, उनका यश यही है, घूम रहे हैं पंखे की तरह, पाक के ऊपर बैठ करके घूम रहे हैं इस जगत में। तो कौन भगवान का, इतने महान भगवान का सेवा कौन कर सकता है? बल्कि ये सेवा पे ले जाते हैं तो तभी से विचार होता है, अरे मैं क्या तुच्छ वस्तु लेकर के जा रहा हूं। भक्त लोग कितना भी प्रशंसा करे, उनके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। भक्त लोग बोलने दो, जो बोलने आप महान है, वो है, वो पेंडा है, वो एक पेड़ा है और कुछ नहीं है, दोबारा देगा इसलिए। इसके फेरे में नहीं पड़ेगा, यही बच पाता है प्रभु जी। ये बचने का उपाय है। और इसी से एक बार इसी भावना से अगर सेवा हो जाए, उनके बाद में देखिए भजन माला हाथ में लीजिए, फिर भगवान का चित्त आपने खींच लिया, अरे सेवा किया है महान, और तिस पर भी तब जप में मन लगेगा और तब भक्ति में आनंद आएगा। हमारा नहीं आता कारण यही है क्योंकि हमारा कॉलर ऊपर हो जाता है। अब भक्त लोग को प्रशंसा करेंगे, बुक डिसीजन का भी स्कोर बोलेंगे, है तो बोलने दो उनको। अगर पुस्तक ही नहीं होता क्या हम लोग उनका वितरण करते थे? वो सारा श्रेय पुस्तक वाले का है, हमारा नहीं है। इसलिए जो ज्यादा पुस्तक वितरण किया ना, उनको मंगलारती में उस दिन नहीं जाना चाहिए, वो घर में रहे ठीक रहेगा। ठीक है प्रभु जी। तो ये देखना चाहिए कि इतने महान भगवान का ये तुच्छ, मैं एक जड़ वस्तु को लेकर जा रहा हूं। कुछ भी वस्तु हमारे पास तो है, तो जड़ी भूत ना, जड़ वस्तु है। उन चिन्मय भगवान को जड़ वस्तु क्या उनको सुख देगी? सेवा माने भगवान की सेवा, भगवान के सुख के लिए
जा रहे देने के लिए, तो यही सोचना था कि इतनी तुच्छ वस्तु मैं ले जा रहा हूं, वो मायने क्या रखता है भगवान? कोई मायना नहीं है। तब नम्रता आएगी, क्योंकि भक्त लोग का तो दायित्व है, वो प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उनको तो लगाना है भगवत भक्ति में। एनी हाउ किसी भी प्रकार व्यक्ति भगवान की सेवा करे, इन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, बोले जिसी भी प्रकार से आए और सेवा करे। और कोई जिज्ञासा? ये भी उपाय हो सकता है टिप्पणी कि भाई जो हमारे से बड़े बड़े चढ़े हैं सेवा के अंदर, तो हम अपने आप को कंपेयर करें कि देखो वो तो कितनी सेवा कर रहे, तो हमारे में अहंकार का पोषण नहीं है। हाँ, और ज्यादा जो भक्ति में बड़े चढ़े या सेवा में लगे, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे। वो जो अहंकार है ना, वो देखने नहीं देंगे इस चीज को। इसीलिए वो जो अहंकार है वो डाउन होगा केवल एक ही चीज से, कि ये चिन्मय भगवान है, मेरे पास जड़ शरीर वाला मैं व्यक्ति हूं, और फिर मैं इस जड़ वस्तु को दे रहा हूं, तब वो अहंकार डाउन होगा। वो भगवान ही उनके हृदय में उनकी रक्षा करेंगे। इस विचार से परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, हमारे अहंकार को डाउन रखेंगे, अन्यथा नहीं होगा।